नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। कई दिनों से हम कह रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में साथ साथ छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, उस हार का कहीं ना कहीं किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए, ये बात हम लगातार कह रहे थे और उसी संदर्भ में अब ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ कड़े फैसले करने का ऐलान कर दिया है या फैसला कर लिया है। दोनों चीजें आप सोच सकते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता को हटाकर उनकी जगह मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नए चेहरे को मौका दिया और साथ ही साथ राजस्थान में भी बिल्कुल नए चेहरे भजन लाल शर्मा को मौका दिया है। लगता है उसी के लीक पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ को हटाकर उनकी जगह जीतू पटवारी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है। और जीतू पटवारी हालांकि इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन कम से कम यह जवाबदेही तो तय हुई कि जिस मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय से लोग ये कह रहे थे कि वहां कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत जाएगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी। अगर कहें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सबसे बुरी हार उस राज्य में हुई जहां सबसे ज्यादा लोगों को जीत की उम्मीद थी। तमाम राजनीतिक पंडित इस बारे में बातचीत कर रहे थे, तमाम पोलस्टर इस बारे में बातचीत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ की जिम्मेदारी बनती थी कि वो जवाबदेही तय हो कि आखिर आप क्यों हारे, किस लिए हारे, क्या कर। बहुत सारी शिकायतें उनको लेकर आ रही थी चुनाव के दौरान। तो हम इस वक्त आपको लिए चलते हैं राकेश पाठक जी के पास, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधे मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, ये जो जीतू पटवारी को बनाने का फैसला है, उससे बड़ा फैसला ये कि कमलनाथ जी को हटाया गया है, आपकी क्या राय? देखिए, इसको अगर मुहावरे में कहें आशुतोष जी, तो देर आयद दुरुस्त आयद कह सकते हैं इसे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें पीढ़ी परिवर्तन बड़ी मुश्किल से होता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में महारत हासिल कर चुकी है। हमने अपने 30-35 साल के पत्रकारिता के दौर में देखा है, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी, उसके बाद एक दूसरी पीढ़ी आई, उमा भारती, शिवराज सिंह, विष्णुदत्त शर्मा और अब डॉक्टर मोहन यादव। कांग्रेस ऐसा करने में हमेशा हिचकिचाती रही है। जिम्मेदारी से भी प्रादेशिक जो छत्र में वे बचते रहे हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव की हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। वे लौटकर पद पर नहीं आए, कितना भी लोगों ने मनाया, लेकिन प्रदेशों में जो 2019 की हार के लिए जिम्मेदार लोग थे, उनमें से किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। और इस बार की जो हार है तीनों राज्यों में, वो कांग्रेस के लिए और खास तौर से राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद के प्रभाव को शून्य कर देने की घटना हो गई। तो ये कार्रवाई तो अवश्यंभावी थी। जिस तरह से इंदिरा जी के समय, आशुतोष जी आपको तो याद ही होगा, हमारे दर्शकों को याद दिला दें, कामराज योजना जिस तरह से लागू हुई थी कि सारे मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे ले लिए, इंदिरा जी ने केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए और अपने तरीके से आमूल चूल परिवर्तन किया था। यह बहुप्रतीक्षित फैसला था जिसमें देरी हो रही थी, देर से लिया गया फैसला है, लेकिन अब जिन लोगों के कंधे पर कमान सौंपी गई है, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अकेले जीतू पटवारी नहीं, 2 और परिवर्तन हुए। परिवर्तन नहीं, नई नियुक्ति कहना चाहिए। उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है और हेमंत कटारे, जो अटेर से दूसरी बार के विधायक हैं, वो उपनेता प्रतिपक्ष होंगे। तो एक तरह से पूरा चेहरा बदल गया कांग्रेस का मध्य प्रदेश में। आज से 1 घंटा पहले कांग्रेस का चेहरा कौन थे? 70 साल से ऊपर वाले, 75 साल के कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी। लेकिन अब ये जो पीढ़ी परिवर्तन है, इनके ऊपर, इनके कंधों पर बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिर्फ 4 महीने बाद, 140 दिन बाद लोकसभा चुनाव होना है। तो जीतू पटवारी के ऊपर, खास तौर से नेता प्रतिपक्ष को उतनी जिम्मेदारी हम नहीं मान सकते। संगठन में आमूलचूल परिवर्तन पैदा करना, संगठन को खड़ा करना। और जीतू पटवारी के बारे में आपको बता दें, ये वो नेता है जो 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मंदसौर गोलीकांड जो हुआ था, जिसमें किसान मारे गए थे, राहुल गांधी प्रदर्शन करने आए थे, तो पुलिस को चकमा देकर जिसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर आए थे, वो यही जीतू पटवारी थे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जमीनी नेता हैं। ये विडंबना है कि इस बार का वे चुनाव हार गए थे, लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस ने ठीक दिशा में उठाया गया पहला कदम रखा है। जी आशुतोष जी। जी, लेकिन जीतू पटवारी तो इस बार खुद चुनाव हार गए। 100 विधानसभा से 35,000 वोट से हारे, बीजेपी के कैंडिडेट से हारे। तो जो जीतू पटवारी खुद अपना विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, वो कैसे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे पाएंगे? हमारे दर्शकों को इसको थोड़ा सा आप बता पाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, युवक कांग्रेस में वे सक्रिय थे,
ये वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसके बाद विधानसभा में भी पिछले पूरे 5 साल के कार्यकाल में वे सबसे सक्रिय विधायकों में से थे। कई बार ऐसे प्रयोग पार्टियों को करने पड़ते हैं और इसके पीछे हमें सामाजिक समीकरण को भी समझना होगा, सोशल इंजीनियरिंग। जीतू पटवारी के रूप में एक ओबीसी, उमंग सिंघार आदिवासी वर्ग से आते हैं, जो जमुना देवी दिग्विजय सिंह की सरकार में उप मुख्यमंत्री थी, उनके भतीजे हैं, और हेमंत कटारे ब्राह्मण यानी सवर्ण तबके से आते हैं। उनके फादर, उनके पिता सत्यदेव कटारे भी नेता प्रतिपक्ष रहे थे किसी दौर में। तो ये सामाजिक संतुलन बनाकर 3 तिकड़ी जो युवाओं की रखी गई है, तीनों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी। और जीतू पटवारी भले अपना चुनाव हार गए हों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हारा हुआ नेता भी संगठन के स्तर पर अच्छा काम कर सकता है, और विधानसभा में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था जब वे विधानसभा में थे। और हो सकता है इस बार वे चुनाव अगर जीते होते, शायद वे नेता प्रतिपक्ष बनते और हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष ही बनाए जाते। तो मैं समझता हूं उनके सामने चुनौती तो बड़ी है। ये हार का उनके ऊपर तमगा लगा है कि अभी अभी चुनाव हारे हैं, लेकिन संगठन को खड़ा करने के लिए अगर वे सक्रिय होते हैं तो युवाओं के बीच में पूरे प्रदेश में उनकी पैठ है। शायद ये सोचकर कांग्रेस आलाकमान ने फैसला किया होगा। जी आशुतोष जी। बिल्कुल, लेकिन हमारे दर्शकों की बात थोड़ी समझनी होगी, वो ये कि कमलनाथ को क्यों जिम्मेदार इस हार के लिए ठहराया जा रहा है। और जो फैसला अभी राजस्थान में तो नहीं हुआ, लेकिन कमलनाथ को लेके फैसला किया गया। और कमलनाथ एक जमाने में संजय गांधी के दाहिने हाथ माने जाते थे, और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के लिए वो तीसरे बेटे की तरीके से थे। इस तरीके की बातें कमलनाथ को लेकर हुआ करती थी। बड़े पावरफुल है, छिंदवाड़ा से है, कोई चुनाव नहीं हारे वो अभी तक। लेकिन अब कमलनाथ को जिसके बारे में कहा जा रहा था प्रोस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनको पेश किया गया था, और ये कहा जा रहा तमाम पोलस्टर्स की भाई उनकी लोकप्रियता और मुख्यमंत्री के तौर पर जिनको लोग देखना चाहते हैं उनमें कमलनाथ भी थे। तो आप क्या बता पाएंगे कि कमलनाथ कितने जिम्मेदार थे इस हार के लिए? देखिए, हार के लिए जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर वे प्रदेश अध्यक्ष थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उनके ऊपर भी आएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हारी है, तो ये तो कोई इनकार कर नहीं सकता कि जो मुखिया था पार्टी का वो जिम्मेदारी से बरी हो सकता है। आपने कहा राजस्थान वगैरह में अभी नहीं हुआ, मुझे लगता है 1-2 दिन में वहां भी इस तरह की बड़ी कार्रवाई कांग्रेस आलाकमान करने जा रहा है। कमलनाथ को इसलिए जिम्मेदार माना जा सकता है कि वे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके हाथ में कमान थी, टिकटों का फैसला होते समय भी वे निर्णायक भूमिका में थे, पूरा चुनाव अभियान उनके इर्द गिर्द था, वे भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके होर्डिंग लगे थे, यहां तक कि मतगणना के दिन होर्डिंग लगा दिए गए थे भोपाल में कि मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता था, जय जय कमलनाथ के नारे लगते थे। तो जब आपके हाथ में सारे सूत्र थे तो जिम्मेदारी भी आपको लेना पड़ेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर चलते चुनाव में जो गलतियां हुई उनसे, जो बीजेपी के तौर तरीके थे, अगर आप उसे अपनाने की कोशिश करेंगे, हिंदुत्व का जैसे कार्ड खेलने की कोशिश की, तथाकथित सॉफ्ट हिंदुत्व, बाबा बागेश्वर की कथा कराई, मैं उस समय भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं, वो गलती थी। हमारे और आपके जैसे लोग तो स्वीकार कर नहीं सकते कि जो बाबा हिंदू राष्ट्र की हिमायत करता हो मंच पर बैठकर, अगर आप उसे बुलाएंगे और सोचेंगे इससे वोट कमाए जा सकते हैं, तो उस बाबा ने तो जितनों को आशीर्वाद दिया था वे सब चुनाव हार गए, सबके सब। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से लेकर जितने लोगों को उस बाबा ने आशीर्वाद दिया था, उनमें से एक भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीता। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए थी। दूसरा, दिग्विजय सिंह के साथ जो उस समय चलते चुनाव में बात हुई कि मेरे नए कपड़े दिग्विजय सिंह के फाड़ो, ये सब चीजें एक वरिष्ठ नेता से अपेक्षित नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं। वे गांधी परिवार के बहुत करीब रहे हैं। जब वे पहली बार छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ने आए तो श्रीमती इंदिरा गांधी खुद प्रचार में आई थी, और उनके भाषण में उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना तीसरा बेटा आपको सौंप कर जा रही हूं। और उसके बाद कमलनाथ लगातार केंद्रीय राजनीति में बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की ये हार उनके राजनीतिक जीवन की संध्या वेला में उनके लिए एक टीस देने वाला कारण तो रही है। और अंत में आज के परिवर्तन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस आलाकमान ने अब किसी से कोई पूछताछ नहीं की, कोई राय मशविरा नहीं किया। अब ये भाजपा के तौर तरीके से बदलाव हो रहा है, और शायद इसी की जरूरत कांग्रेस को है। जी अब लेकिन एक प्रश्न यहां भी है कि अगर बिल्कुल नए तरीके से अगर बदलाव किया जाता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज लोग जो कम से कम पिछले 20-30 सालों से मध्य प्रदेश को चला रहे थे या देख रहे थे, कम से कम मुझे याद पड़ता दिग्विजय सिंह तो जब 1993 में मुख्यमंत्री बनने के पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं तकरीबन 35 साल तक वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में से थे मध्य प्रदेश के अंदर और देश के स्तर पर भी। क्या ये लोग सहयोग करेंगे जीतू पटवारी को? कांग्रेस पार्टी में फैक्शनलिज्म, गुटबाजी जबरदस्त होती है और एक दूसरे को हराने की प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा होती है।
देखिए, ये मैंने कहा शुरू में, जो अग्नि परीक्षा है, जब दिग्विजय सिंह पहली बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 38 साल थी सिर्फ। सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष थे वे कांग्रेस पार्टी के। तब कौन सोच सकता था कि वे कांग्रेस पार्टी को इस स्तर तक ले जाएंगे कि बीजेपी की सरकार को हटाकर 10 साल लगातार सरकार बना लेंगे। मुझे आज भी याद है, जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष थे तो वे उस समय जो पतले से ऐसे सूटकेस चला करते थे फाइबर वाले, वो सूटकेस लेकर रोडवेज की बसों में यात्रा करते थे, ट्रेन में यात्रा करते थे, एक एक जिले का दौरा करते थे। अगर दिग्विजय जीतू पटवारी ऐसा करेंगे और इन दोनों बड़े नेताओं का सहयोग उन्हें मिला तो ही संगठन खड़ा हो पाएगा। लेकिन इन दोनों बड़े नेताओं को भी अब स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी पारी अब समाप्त हो गई है, इन्हें अब दूसरे लोगों को अवसर देना होगा। बाल कवि बैरागी की एक पंक्ति है, जो तना अपने पर आने वाली कोपल का स्वागत नहीं करता वो ठूठ हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती यही है कि उसके तने पर जो आने वाली कोपलें हैं, अगर ये बड़े लोग स्वागत उसका नहीं करेंगे तो तना ही ठूंठ हो जाएगा। तो मैं समझता हूं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इनको सहयोग करने के लिए विवश ही है, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। उनकी भी जो दूसरी पीढ़ी है उसका भी तो भविष्य देखना है, जयवर्धन सिंह का, नकुल नाथ का। अगर पार्टी मध्य प्रदेश में खड़ी होगी तो उनके सुपुत्रों का भी तो भला होगा। जी आशुतोष जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सवाल बल्कि मैं आपसे पूछने वाला था कि जो लोग मध्य प्रदेश के बारे में हैं वो कहते हैं भाई दिग्विजय सिंह तो अपने बेटे को लगातार प्रमोट कर रहे थे और शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से निकलवाने या निकलने के पीछे का एक कारण ये भी, जो राजनीति में अक्सर अटकलें लगती हैं, माना जाता है ये भी थी। तो नकुलनाथ और जो कमलनाथ के बेटे हैं और जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, इस अपॉइंटमेंट के बाद तो उनके लिए तो भविष्य थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अगले 5 साल जो व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ेगा, तो जब आज से 5 साल बाद विधानसभा चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किसी भी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है या नेता प्रतिपक्ष होता है, वो नैसर्गिक दावेदार होता है मुख्यमंत्री पद का। तो इन लोगों के सामने ये चुनौती तो रहेगी। वैसे भी कमलनाथ के जो सुपुत्र है नकुलनाथ, वे सांसद हैं। ये भी खबरें भोपाल में चल रही हैं कि अब कमलनाथ लोकसभा की तरफ जाएंगे, नकुलनाथ को प्रदेश की राजनीति में भेजेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि नकुलनाथ कोई प्रदेश के नेता बन पाएंगे। जयवर्धन सिंह में लोग संभावनाएं देखते हैं, पर आने वाले समय में ये तय होगा कि ये नई टीम किसको साथ लेकर चल पाती है और आगे कैसे काम करती है। इसके लिए थोड़े 6 महीने हमें देखना होगा इनके तौर तरीकों को। जी आशुतोष जी। क्या जीतू पटवारी सबको लेकर साथ चल सकते हैं? आपसे आखिरी सवाल। मुझे लगता है जीतू पटवारी में जो एक सहजता है, मतलब अभी तक ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी के जितने मध्य प्रदेश में नेता आगे बढ़ रहे हैं उसमें जयवर्धन सिंह भी एक नाम है। बहुत सहज राजनेता है, उनमें वो कोई राजसी परिवार का कोई तौर तरीका नहीं दिखाई देता, बहुत विनम्र है। तो अगर ये अपनी टीम बना पाए, सबको साथ लेकर चल पाए, तो मुझे लगता है ये पीढ़ी अगले 5 साल 10 साल में कांग्रेस के चेहरे के रूप में स्थापित हो जाएगी। सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी ये कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत जानकारी हमारे दर्शकों को देने। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया।